अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से सभी दोस्तों को, बहन भाइयों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे और इस उम्मीद के साथ कि रमज़ान आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा। एक फुली लोडेड वीडियो है, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। दवाइयाँ स्कैंडल, उसके बाद चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, आईपीपी यानी कि बिजली स्कैंडल। जो आईपीपी को पैसे दिए गए उसमें जो करप्शन हुई है, और कोशिश करेंगे कि इसमें जो जावेद मियां दाद साहब ने खान साहब को ये बोला है कि यार ये जो तरीक़ाकार आपने पकड़ लिया हुआ है कि कोई काम भी होता है और टोकरी उठाई और मांगना शुरू कर दिया। और बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से, जिनका ये कहना है कि उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला था खान साहब को। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा। एक फुली लोडेड वीडियो है, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, सऊदी अरब के लोग भेज रहे हैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है पिछले 6 महीने से, 5 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से उन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली है और वहाँ किसी तरह का उनके पास लीगल परमिट नहीं है। वो लोग फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि उनकी मदद करें। और कुछ लोग जो आ चुके हुए हैं दुबई से, सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से, कुछ ममालिक से जो लोग वापस आ चुके हुए हैं, उनकी ये दुआई है कि इन दिनों में हमारे पास जितने भी दिरहम, दिनार या रियाल ओवरसीज़ करेंसी अवेलेबल है, वो अगर हम ले के जाते हैं मार्केट में चेंज करवाने के लिए, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। अच्छा, और साथ वो सवाल ये उठा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आखिर देता क्या है। कुछ भी मुश्किलात आती है पाकिस्तान में तो ये हमारे पास एक बर्तन उठा के मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन ये हमें देते क्या हैं। दोस्तों, एक भाई है, उनका ये कहना है कि रिसेंटली मैं आया हूँ बाहर से वापस। पहले तो यहाँ सहूलत अवेलेबल नहीं है जो कि करेंसी चेंज करके दे सकें। जिस किसी जगह अगर चेंज करते भी हैं तो फ़र्ज़ करो दिरहम 45 रुपये का एक है, तो वो लोग कह रहे हैं 30 या 35 रुपये में चेंज कर रहे हैं वो। एक तो इसके हवाले से कोई काम किया जाए, इकदाम किए जाएं, ये रिक्वेस्ट करते हैं हम हुकूमत को। और दोस्तों, किसी के पास कोई भी इस तरह की अमाउंट है, वो कोशिश करें इन दिनों में अपने पास रखें, मार्केट में लेके ना आए। दवाई स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, आईपीपी स्कैंडल के बाद अब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, तो मुल्क कैसे चलेगा, ये सोचना चाहिए। दोस्तों, दुनिया का कोई मुल्क भी चंदे से, कोई माशरा चंदे से, कोई कौम चंदे से नहीं बनती। ये टोटली फेक असूल है। रियासत के मुकाबले में चंदा एक बहुत मायरनर चीज़ होती है। ये सोसाइटी के लोगों का काम होता है, प्राइवेट तंजीमों का काम होता है, NGOs का काम होता है। तो दोस्तों, ये चंदा इकट्ठा करना किसी सरकार का काम दुनिया में कहीं नहीं होता। ये सिवाय पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई मुल्क ऐसे नहीं करता। बावजूद इसके कि इस मुल्क में बहुत बड़ी ज़बरदस्त तंजीमें, ऐदी तंजीम है, JDC है, बहुत ज़बरदस्त तंजीमें हमारे पास, लातादाद अनगिनत तंजीमें जो वाकई एक बेहतर काम कर रही हैं। उनके होते हुए किसी भी रियासत को ये इक़दाम नहीं करना चाहिए। अब देखें, मैराथन एक ट्रांसमिशन की, पूरे मीडिया ने मिलके कितने पैसे इकट्ठे हुए, 2.76 अरब रुपीज़ पाकिस्तानी, 2.76 अरब रुपीज़। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम है जो पाकिस्तान में PM साहब ने, जो कि दुनिया के मुकाबले में बहुत ही कम इमदाद है, वो जो जारी की है वो 1200 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। 1200 अरब और 2 अरब में आप ये फासला समझ लें कि क्या है, रियासत कितनी बड़ी चीज़ है और चंदा क्या चीज़ है।
दोस्तों, इससे ना सिर्फ लोगों की जग रसाई होती है, लोग दिली तौर पे तंग होते हैं, उनकी एहसासी महरूमी बढ़ती है, बल्कि ये उन लोगों का हकूक़ भी मारा जाता है जो कि प्राइवेटली तंजीमें काम कर रही होती हैं मुल्क में। फ़र्ज़ करते हैं कोई पीटीआई वाला है, वो तो कोशिश करेगा कि हम पीएम साहब को पैसे दें बजाय उन तंजीमों को पैसे देने के। फ़र्ज़ करो कोई नून लीग वाला है, वो तो मुतल्लिका पार्टी अपने लोगों को फ़ंड करेगी, अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को फ़ंड करेगी। तो ये तरीक़ाकार है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा दुनिया की किसी रियासत में नहीं होता। इन चीज़ों की मज़म्मत करनी चाहिए। ये कतई तौर पे कभी भी कोई अच्छा इक़दाम नहीं था। और सेकंड, मेरी समझ के मुताबिक ये जो ट्रांसमिशन चल रही है, ये ज़ाती हुकूमती एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं लोगों को। सिर्फ इतनी सी बात के लिए ये सब हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो ये किसी को कोई पता नहीं। क्या आप लोगों को याद है डैम फंड इकट्ठा हुआ था? क्या आप लोगों को याद है कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो का नारा नवाज शरीफ ने लगाया था? क्या बना इन चीज़ों का? क्या ये कोई ऐसा अमल था जिससे कौमें बदल गई, हालात बदल गए, लोगों तक चीज़ें पहुंच गई, हमारा टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गया, लोगों के पास रोज़गार आ गया, फैक्ट्रियों के अंबार लग गए, पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्टर लीडर बन गए? ऐसे नहीं हुआ। कौम का कोई तलक नहीं होता। ये जो चंदे लेने वाला चक्कर है और देने वाला चक्कर है, ना किसी कौम के हालात इस तरह से बदलते हैं। कभी भी ये उस हद तक सपोर्टेड नहीं रहा चंदा मांगने वाला सिस्टम के दुनिया में कुछ बेहतर किया जा सके। कोई मुझे बताया जाए कि इस चंदे से सरकार ने आज तक कभी कुछ किया हो। ये पहले भी चंदे मांगते रहे, अब फिर चंदे। आप लोगों को याद होगा ट्रांसमिशन के दौरान जावेद मियांदाद साहब ने बोला कि यार ये क्या कर रहे हो भाई, आप जब वज़ीर आज़म नहीं थे उस वक्त भी चंदा मांग रहे थे और अब भी चंदा मांग रहे हो। ये आदत आप घर छोड़ के क्यों नहीं आए? दोस्तों, बेशक मेरा हज़ार इख्तलाफ हो किसी भी पार्टी से, बेशक मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए न्यूट्रल मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत अमल है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी हुकूमत का ये काम बनता है, बहुत सारी जगह पे स्कूलों से वैसे ही फ़ीसें ली जा रही हैं, बच्चे घर बैठे हुए हैं, लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन स्कूल वाले तंग कर रहे हैं जी अब हमें पैसे भेजो। बहुत सारी जगह पे ओवर बिलिंग आ रही है क्योंकि ये घर बैठ के बिल भेज रहे हैं। अब रीडिंग वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। एक जमे गफ़ीर जमा होता है जब लोगों को ये ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ें, पैसे देते हैं, या कोई एजेंसी वाले या कोई तंजीम वाले किसी को पैसे दे रहे होते हैं, राशन दे रहे होते हैं, इन्हें चाहिए वहाँ का लाइन ऑर्डर दुरुस्त करें। अभी इस वक्त इन्होंने बहुत सारे काम तो खोल दिए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़ रोड पे बिल्कुल नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? इस बारे में इन्हें सोचना चाहिए। इनका ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा टारगेटेड ये जो करंटीना है ये बनाया हुआ है, लॉकडाउन करेंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक इलाके में, एरिया में, स्ट्रीट में, ब्लॉक में, सेक्टर में हम ये बंदिश लाएंगे। इससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि बाकी मुल्क चलता रहे। तो इसके लिए अमली इक़दाम क्या है ये बताएं लोगों को। अगर नहीं है तो इसको फोकस करें, ये जेन्युइन मसाइल हैं। पीएम साहब, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, आप अगर ये जो आप लोगों ने दिए ना ये 12,000 3 महीने के लिए, ये अगर ना देते कौम तब भी ज़िंदा रहती। जितना भी ये जो आपने रोला मचाया हुआ है ना, मजदूर तबका, मजदूर तबका, मजदूर तबका, मजदूरों को कोई मसला नहीं है। जो निचला तबका है वो कहीं से भी जाके राशन ला सकता है घर में। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी को मैसेज नहीं कर सकते कि हमारे हालात ख़राब हैं, या वो किसी को ये बता नहीं सकते कि हमारी मदद की जाए, उनके बारे में कौन सोचेगा? जो राशन लाने के लिए नहीं जा सकते, इससे नफ्स मजरूह होती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना सरकार का काम है, बजाय चंदा मांगने के। या मुझे कोई एक ऐसी मिसाल बताएं जो मुल्क चंदे पे चलता हो। अपने अंदर से ये मांगने वाली आदत ख़त्म की जाए। आप हमारे पीएम हैं, आप रिस्पेक्टेबल हैं, आप फ़ख्र कौम का, आप वज़ीर आज़म हैं सब पार्टियों के। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कल एक सवाल हुआ जिसमें ये बताया गया कि एक दुनिया न्यूज़ के एक कामरान शायद हैं, उन्होंने पूछा पीएम साहब वक्त बहुत सख्त है,
हालात नॉर्मल नहीं है, तो इसमें स्पेशल मेयर्स लेने चाहिए। आपको ये चाहिए कि सारी अपोजिशन को आप साथ लेके चंदा कैंपेन करते, ताकि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते। ये जो चंदा आप मांग रहे हैं ये डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा आता। तो पीएम साहब ने कहा अगर मैं उन्हें रुला देता तो मुझे शायद ये पैसे भी नहीं मिलने थे। इस तरह की ज़हनियत इन्हें ख़त्म करनी चाहिए। निज़ाम कोई एक बंदा नहीं चला सकता। ये मुल्क है, चिमटी सी शौकत खानम अस्पताल नहीं है, ये नमल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये 11 रुकनी खिलाड़ी नहीं है, 16 रुकनी नहीं है। इस तरह से निज़ाम नहीं चलता। आपको चाहिए था कि आप सारी अपोजिशन को साथ रलाते। अगर इस तरह का भूंडा अमल करना था तब भी। क्या आप लोगों को पता है अगर मलिक रियाद चाहे 10 बिलियन रुपीज़ एक दिन में 1 घंटे के अंदर इस फंड में जमा करवा सकता है? क्या लोगों को ये मालूम है मियां मंशा अगर चाहे विद इन 1 आवर 10 बिलियन रुपीज़ ये जो मांगने वाला काम है, ये चंदा मांगने वाला, इसमें जमा करवा सकता है? इस तरह से हमारे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। जहांगीर तरीन आप लोगों को पता है उससे तल्लुकात इमरान खान के ख़राब हैं इन दिनों में। वो अगर चाहता एक दिन में 25 अरब रुपीज़ विद इन नो टाइम वो इमरान खान के कदमों में रख सकता है। चीज़ें बड़े टेक्निकली करनी पड़ती हैं। आप ये टोटल जो कैंपेन है अपने आप को प्रमोट करने की, ये ना करें। लोग उस तरह से आपकी इमोशनल बातें सुन के अब कन्विंस नहीं होंगे। ये हालात बदलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब आपको एक्टिव होना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों, कल मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ा दुआ शुआ की है। उससे पहले भी उनका बड़ा स्कैम हुआ था। लोग बहुत तनकीद कर रहे थे तारिक जमील साहब पे, जैसे कि खान साहब क्या करें, खान साहब तो बहुत नेक आदमी है, पाक आदमी है, इनोसेंट आदमी है, बेइंतहा बढ़िया लीडर हैं, इन्हें तो मेरे अल्लाह उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला। मौलाना साहब ये आपको किसने बताया वो उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला? आप कभी भी डिबेट करें मेरे साथ आके। मौलाना साहब मैं आपका फॉलोवर हूँ, आप मेरे साथ डिबेट करें इस चीज़ पे कि इसे उजड़ा हुआ मिला था या बना सवरा हुआ पाकिस्तान मिला था। मैं चैलेंज करता हूँ, आप माफ़ी मांग के उठेंगे इंतहाई अदब से, बहुत मदद के साथ। ये जो आप पिछली कुछ 4-5 वीडियोज़ में कभी भी आपको रिएक्ट नहीं किया। आप साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, साथ कह रहे हैं फलान नून लीग का बंदा, पीटीआई का बंदा, पीपल पार्टी का बंदा, तो पीटीआई का बंदा। आप सियासत में ना पढ़े, आपको क्या ज़रूरत है? हम आपको एक बेहतरीन उल्मा समझते हैं, न्यूट्रल उल्मा समझते हैं, अमन का दाई समझते हैं। आपको फॉलो करती है दुनिया, आप इस तरह की बातें करेंगे? आपका तल्लुक ही नहीं है। सियासत को दफ़ा करो यार। आप इस्लाम से रिलेटेड बातें करो। जो मजहबी लोग हैं उन्हें कन्विंस करो कि सोशल डिस्टेंस किस तरह से करनी है। जो मजहबी लोग हैं, जो ख़ास करके देवबंद मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का शऊर दें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या हुआ था, हदीस क्या कह रही है, कुरान सुन्नत क्या कह रही हैं, मक्का मुकरमा के जो उलमा हैं वो क्या फतवे जारी कर रहे हैं, वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है। तो ये बेहतरीन चीज़ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे माशरे के लिहाज से क्या चीज़ बेहतर है। आप इन चक्रों में पड़ गए हुए हैं, फ़लाँ को जुड़ा हुआ मिला था, इमरान खान बहुत नेक आदमी है, इमरान खान के लिए ही जन्नत बनी हुई है, बाकी लोग बेकार हैं। ऐसे ना करें यार, ऐसे ना करें। आपकी सब इज़्ज़त करते हैं, आप एक बड़े आदमी हैं, छोटी बातें सूट नहीं करती आपसे। और दोस्तों फिर आखिर पे अल्लाह करे आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरे, बचे रहें आप लोग कोरोना वायरस से। अगर मेरी बातों में आप लोगों में से किसी भी मेरे दोस्त को कोई अदर पार्टी, कोई नून लीग वाला है, पीटीआई वाला है, या JUIF का है, पीपल पार्टी, किसी भी जमात से है, MQM से है, तो मैं मादरत चाहता हूँ। मेरा कभी भी ये इरादा नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी के बारे में कुछ गलत बात करूँ। मेरे लिए पार्टी, कोई भी पार्टी कोई मायने नहीं रखती। मैं बाइलार्ज न्यूट्रल तजरिया या जो चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ, सुनता हूँ यूट्यूब पे, अदर मीडिया ज़राए से, तो मैं उसे एक इकट्ठा करके कोशिश कर रहा होता हूँ कि एक न्यूट्रल तजरिया दिया जाए जो कि बेहतर हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, हम इंसानों के लिए।
तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर किसी ने नहीं किया वीडियो मेरी लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।